जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिवजी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य। लोटा जल लेकर जाते हैं, ताजा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो, या कोई पात्र झूठा लग गया हो, और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे, तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना, अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे, तो वो कौन से थे? झूठे थे ना।
झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा, मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवधारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता, हमारा मार्ग सुलभ कर देता। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक माँ की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो माँ का कलेजा हिल जाता है। जितना माँ रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। माँ माँ बेभाव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं, जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार,
ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा एक एक कोरबा वासियों को ये कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिव जी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बागंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा। तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर, उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था, पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं।
एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है, पर चोर इतना सातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढक कर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला, उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचान। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचान और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा, हमारे पूर्व का प्रारब्ध हमें भगवान के करीब में लेकर आता है। जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन एकत्रित करता और चोरी का धन लेकर आखिरी में जब अंतिम समय आया तो वो चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, वो शिव की उपासक थी। शिव की उपासक थी, शंकर की आराधना करती, शिव जी का प्रसाद लाती, प्रसाद लाकर देवराज को देती। प्रसाद की मूलता शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की मूलता, शंकर भगवान पे चढ़ी बेलपत्र की मूलता, शंकर भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद की मूलता बहुत होती है महाराज। हमने कई बार देखा है कथाओं में, जब किसी का पत्र पढ़ते हैं और वो बेलपत्र लेकर जाता है ना, तो कई माताएं भाई उसका हाथ में जो बेलपत्र रहता है उसका भी प्रणाम करती हैं कि ये शंकर का प्रसाद जा रहा है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, दर्शन के लिए, प्रसाद जा रहा है, उसका भी स्पर्श कर लेते हैं, उसका भी स्पर्श। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध जो उसकी माता, और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है। नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो। ऐसे नहीं पिएंगे तो ऐसे तो पिएंगे। अपने बच्चों को सतमार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना है। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है। तो एक बूंद जल शंकर का चढ़ा हुआ, एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देते। एक और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा जरूर ले जाए। कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्यता किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के, मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा, वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं,
घूमने फिरने के लिए गोवा गए हैं। अच्छा, तो मंदिर का जब वो आ जाएंगे, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं, 4 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए वेश्या बाहर नहीं निकली, 15 दिन निकल गए वेश्या नहीं निकली, मंदिर ही नहीं जाता। 1 महीने के बाद वेश्या अपने कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी। वेश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वेश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वेश्या। अब उसे कौन समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था। अब कौन समझाए कि वेश्या के जूड़े में लगाकर फूल तो ब्लेडी फूल हो गए।